मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय मैं संन्यास योग लेकर के आई हूँ। जीवन में कब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जब हमारा मन संन्यास की तरफ बढ़ता है, हम जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं। जो सामान्य जीवन सब लोग व्यतीत करते हैं वही मन सन्यासी का नहीं करता। उसका मन करता है कि वो संसार में कुछ अलग करे, हटकर करे, आध्यात्म का चिंतन करे, ईश्वरीय सत्ता को समझे और संसार को कुछ विशेष शिक्षाएं भी दे कि आप जितना इस संसार में लगे हुए हैं, क्या सचमुच यहाँ इतना खुशियां और सुख हैं? यदि उससे हटकर ईश्वरोन्मुख हो करके अगर हम केवल ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करते हुए साधना में, ज्ञान में, उपदेश में और आनंदमय जीवन जिए तो फिर उसका क्या फल होगा। परंतु ये सब होने के लिए कि हमारा मन विचलित ना हो, हम सन्यासी ना हो, संसार में हम दुखी ना हो और हमारे ऐसे ग्रह भी तो हों कि हम इस सब से अपने मन को निकाल सकें, महसूस कर सकें कि संसार में हम आए हैं तो हमारे आने का कोई हेतु है और हमें ईश्वर में लगना चाहिए और संसार में मिसाल कायम करनी चाहिए। ऐसे कुछ विशेष ग्रह लेकर जब हम जन्मते हैं तब संन्यास योग बनता है और फिर हमारा मन संसार में नहीं रमता। हम संसार से इतर सोचते हैं और कुछ मिसाल इस दुनिया में कायम करके जाते हैं, या कुछ लोग मिसाल भी नहीं कायम करते परंतु आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन जीते हैं। तो वो योग कैसे होते हैं मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगी। मैं आपका बहुत बहुत इस टॉपिक पे स्वागत करती हूँ। आइए इसको संन्यास योग को समझें। देखिए, लगन का स्वामी चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, सूर्य ये ग्रह संन्यास के कारक होते हैं। लगन का स्वामी चंद्रमा यानी मेरा मन, बृहस्पति यानी हमारा ज्ञान और शनि हमारा दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, वैराग्य प्राप्त करना और सूर्य हमारी ओजस्वता, प्रखरता, तेजस्विता जो हमें इधर चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। यही 5 ग्रह मुख्य रूप से इसके कारक होते हैं। जब इसमें 4 ग्रह एक साथ युति बना करके बैठ जाएं तब यह परिस्थिति एकदम घटित होती है। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध एक साथ आ जाएं तो ये योग संन्यास का बन जाता है। या यूं समझें कि व्यक्ति जीवन का हेतु ढूंढता है, वो सोचता है कि मैं संसार में किस लिए आया हूँ। बस इतना चिंतन मात्र ही तो आदमी के विचार बदल देता है और जीवन जीने की परिभाषा बदल देता है। चंद्रमा देखिए मन का कारक होता है, बृहस्पति आध्यात्म का कारक होता है, शनि वैराग्य का कारक है और सूर्य हमारे अंदर जो आत्मा की प्रबल इच्छा है इसको दर्शाता है। और लगन क्या होती है? व्यक्ति स्वयं ही होता है। यानी अगर लगन स्ट्रांग है, हमारा चंद्रमा स्ट्रांग है, हमारा सूर्य स्ट्रांग है, बृहस्पति स्ट्रांग है और शनि भी स्ट्रांग है तो निश्चय ही हमारे जीवन में इस तरह के अवसर आएंगे, हमें ये सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हमारा इस संसार में आने का हेतु क्या है और हमारा मन उस तरफ जाएगा। इसके अतिरिक्त 10वें घर के स्वामी का युति में होना अनिवार्य है। 10वां भाव हमारा कर्म भाव कहलाता है। अगर इसके स्वामी की युति उसमें बनती है, चाहे लगन में बने, चाहे पंचम में बने, चाहे हमारे नवम में बने या केंद्र के किसी घर में बने, इनकी युतियां होना अनिवार्य है। केंद्र में बने हुए जितने भी योग होते हैं वो निश्चय ही ठीक प्रकार से फलित होते हैं कि केंद्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण घर होता है और हमारे त्रिकोण भी हमें सफलता देने के लिए उधर प्रेरित करते हैं और हम अपने प्रयास फिर उधर अच्छी तरह से कर पाते हैं जहां पर ये ग्रह बैठ करके एक साथ हमें उसके अनुकूल परिवेश देते हैं। एक विरुचि योग होता है जो बृहस्पति और शनि के मिलने से बनता है। विरुचि यानी हमारी रुचि का संसार से हटना। तो हमारा जब बृहस्पति प्लस शनि ज्यादा मजबूत होंगे और केंद्र में होंगे तो विरुचि बनेगी। अगर लगन का स्वामी
नवम का स्वामी दोनों लगन में बैठ जाएं तो ऐसे में फिर मुनि योग बन जाता है। वो व्यक्ति मुनि बनता है। मुनि का मतलब जैसे वैरागी होना, साधु बनना, अपना वैसा वेश बनाना और कहीं जाकर के तपस्या में लीन होना। पांचवें भाव का स्वामी केंद्र या पंचम भाव में मौजूद हो जाए तो भी प्रबल योग बनता है। मैंने बताया ही केंद्र और त्रिकोण यही भाव महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी के भी कुंडली में ये ग्रह इन केंद्रों में बैठे हैं तो ये भाव निश्चय ही बनाएंगे। संन्यास योग तथा राजयोग दोनों बन रहे हो तो भी ये घटित होता है। देखिए, राजयोग में हमें सिंहासन मिलता है, यानी शासन करने की क्षमता मिलती है, और संन्यास योग में हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य जागता है। अगर ये दोनों चीजें भी एक साथ हैं तब भी इसका अंतिम परिणाम संन्यास हो सकता है। इनका केंद्र में होना तथा सूर्य चंद्रमा का साथ होना, इसके अतिरिक्त शनि, राहु, केतु, मंगल का दूसरे भावों में, चौथे भाव में, 12वें भाव पर प्रभाव पड़ना, यानी दृष्टि जाना या उन भाव में बैठकर उससे अलग करना। देखिए, दूसरा परिवार का भाव होता है, चौथा सुख का भाव होता है, 12वां सैन्य सुख का होता है। यदि इन घरों में क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति परिवार से दूर हटकर कुछ सोचता है। जब तक पारिवारिक भाव रहते हैं तब तक मनुष्य अपना दिमाग उसी में लगाता रहता है, चैन सुख ढूंढा करता है। परंतु जब इनमें क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो आपको उस तरह का सुख लेने नहीं देते और फिर परिवार और से व्यक्ति दूर होता है। यानी ये भाव क्रूर ग्रहों की दृष्टि में आने से बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव से जो कि श्रेष्ठ पड़ रहा हो, व्यक्ति अपना वैराग्य की ओर चला जाता है। 1, 5, 8, 9 लांछन लगने वाली राशियां हैं। इन राशियों वालों पर लांछन लगते हैं। इसका बीच में जरूरत नहीं है, पर मैं इसलिए बता रही हूं कि जब किसी को कोई लांछन लग जाता है, कुछ उसके जीवन में अप्रिय घटता है जैसा कि उसने स्वयं किया नहीं होता, तब भी दुख होता है और वैराग्य में मन बदल जाता है। यदि 6, 8, 12 में ये योग बने तो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता, क्योंकि ये 6, 8, 12 दो स्थान है, कठिनाइयों की, मुश्किलों के, परेशानियों के भाव हैं, तो इसमें फिर पूर्ण सफलता नहीं मिलती। परंतु वैराग्य तो होता ही है। पूर्ण वैराग्य भले ही ना हो, परंतु वैराग्य होता है और तब भी मनुष्य संसार से हटकर सोचता है। 6, 8, 12 में परिस्थितियां कठिन होती हैं और यह समझो कि झंझटों से नहीं निकल पाता, फिर भी वैराग्य होता है। ऐसे तमाम सारी कुंडलियों को हम उदाहरण की तरह से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, जैसे विवेकानंद की कुंडली, महात्मा बुद्ध की कुंडली, जिनके केंद्र में ही इन ग्रहों की युतियां थीं और उनको पूर्ण वैराग्य प्राप्त हुआ। विवेकानंद की कुंडली में अगर हम देखें तो धनु लगन की कुंडली है, उसमें सूर्य लगन में बैठे हैं, चंद्रमा और शनि 10वें भाव में है, बृहस्पति 11वें भाव में है, और यही अगर हम कुटुंब भाव को देखें तो उसमें शुक्र और बुध बैठे हैं, 12वें भाव में राहु हैं और पंचम में मंगल हैं, द्वितीय और छठे घर में केतु हैं। यानी कुटुंब भाव और जो आपका जैन सुख का भाव है, ये क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो निश्चय ही मन वहां से हटके वैराग्य में चला गया। चूंकि ये केंद्र में घटित हो रहा है तो विवेकानंद को पूर्ण ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हुई है। महात्मा बुद्ध की भी कुंडली देखें तब भी आपको ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर तो केंद्र में ही 10वें भाव में बृहस्पति, शनि, सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि इसके अंदर कर्म भाव में ही 4, 4, 5, 5 ग्रहों की युति और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि, बुध का 11वें भाव में होना और 12th हाउस में राहु का होना, ये वैराग्य को घटित करवाते हैं। इससे सब स्पष्ट होता है कि जब केंद्र में जिन ग्रहों को इसका कारक माना जाता है, अगर प्रबल योग बन रहा है तो निश्चय ही व्यक्ति का मन राजमहल में, घरानों में और शासन में नहीं लगेगा। वो किसी न किसी तरह से वहां से निकल के संन्यास की ओर अवश्य जाएगा और फिर उसे उस लेवल की सफलता भी प्राप्त होगी जिससे संसार उसे जाने। मैं अपनी बात यहीं पर विराम देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा।